Hello, my dear NEET rockers, my dear loving student। आज हम लोग लेकर आ गए SMDTS टेस्ट नंबर 2 और जिसमें आपको मिलने वाले हैं बेस्ट 5 क्वेश्चन। कल जो पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 क्वेश्चन, उसमें आप लोगों ने मिला लिया होगा, उसमें मैंने थ्योरी भी दी थी। तो आज उसी सेम टॉपिक का बेटा फर्दर आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर करेक्टली मैच। एका सिलिकॉन बेरिलियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका मैग्नीज टेक्नीशियम, एका स्कैंडियम बोरॉन। बेटा देखो, इसका मैंने आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बता रखा है जो आप कभी किसी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग मेंडलीफ की अच्छाइयां पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था बेटा कि मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट का प्रेडिक्शन किया था, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। इसको याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था बेटा, गंगा से जमुना तक, यानी कि ये वो एलिमेंट थे जिसके लिए मेंडलीफ ने जगह छोड़ करके रख दिया था कि भविष्य में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जो यहां पे रखा जाएगा। तो बेटा देखिए, कई बार आपको मैंने क्लास में भी ये चीजें याद करा रखी है, इसका ट्रिक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे मान लो अगर ऐसे दिया हो एका बोरॉन, ठीक है ना, एका बोरॉन, एका स्कैंडियम, ठीक है, तो उनको कैसे करते हैं बेटा हम लोग, एका बोरॉन, एका बोरॉन का स्कैंडियम होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, ये सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो चलो देखो, पहले एका बोरॉन का क्या होगा। सपोज मैंने लिखा एका, ठीक है, एका लिखा, आपने लिखा बोरॉन का स्कैंडियम, एक का सिलिकॉन का जर्मेनियम, एक का एल्युमिनियम का गैलियम और एक का मैग्नीज का टेक्नीशियम। बेटा देखिए, हमने आपको बताया था एक का स्कैंडियम का बोरॉन नहीं होगा, बोरॉन का ही स्कैंडियम होगा। याद करने का सबसे आसान तरीका बताया था बेटा कि हम लोग इंटर के बाद क्या करते हैं, बीएससी। तो बेटा अब तो आप कभी नहीं भूलोगे, इंटर के बाद क्या करते हो, बीएससी। सीता की बहन कौन थी, गीता, सीता और गीता। यहां पर देखो बेटा, आलू और साथ में क्या खाना है, गाजर। तो आलू गाजर कब तक खाना है, जब तक मन ना भरे तब तक, मन तक, आलू गाजर। सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरॉन स्कैंडियम, बीएससी सीता गीता, आलू गाजर, मन तक। यानी अब यहां पर आप देख सकते हो कि एल्युमिनियम का क्या होगा, गैलियम, एल्युमिनियम का गैलियम, आलू और गाजर, ठीक है ना। मन तक मैग्नीशियम, यानी ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है, बी और सी सही है, यानी 6 का आंसर होगा ए। जितने लोगों ने बेटा 6 का आंसर ए लगाया है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस इज 31। याद कर लो बेटा, ट्रायड रूल में बताया गया था 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, 3 एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बीच का गैप 8, 18, 18। ये लोग ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं। अगर इसका 31 है और इसका 20 है तो इसका 120 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 151 डिवाइडेड बाई 2, 75.5। क्या हो गया, आंसर बी इज करेक्ट। चलिए 7, द प्लेस दैट विल लेफ्ट एम्प्टी बाय द मेंडलीफ। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा, गैलियम और जर्मेनियम, गंगा से जमुना तक, आंसर बी इज करेक्ट।
Question number 9. According to periodic table law of element, the variation in property of element is related to atomic number. ठीक है ना, आपने पढ़ा था बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड था, तो आंसर होगा एटॉमिक नंबर। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 33, तो देखो बेटा 33 वाला कहां पड़ेगा आपको, देखो बेटा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आप जानते हैं इनके बीच क्या गैप होता है, 8, 18, 18, 32। बेटा इसका कितना होता है 7, 7, 8 कितना हो गया 15 और 8 कितना हो गया 33। यानी आर्सेनिक हमारे 15वें ग्रुप में आता है, जिसको हम लोग 5th ए ग्रुप भी कहते हैं, जिसको हम लोग निकोजन भी कहते हैं, जिसको हम लोग फर्टिलाइजर फॉर्मिंग ग्रुप भी कहते हैं। अगर यहाँ 1st, 5th, 3rd और 7th दिया हुआ है, ए और बी नहीं मेंशन किया है, तो हम लोग आंसर लगाएंगे 5th ग्रुप यानी 15 ग्रुप, 5th ए ग्रुप, यानी कि आंसर होगा इसका सी। तो ये थे बेटा आज के हमारे बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट 5 क्वेश्चन। आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा बेटा, आपने डिस्कस भी किया होगा, और अब आप चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, और ऐसे ही बेटा आपको 5 क्वेश्चन का सलूशन हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं बेटा फिर अगले टेस्ट में, तब तक के लिए विदा लेते हैं बेटा। टॉपिक को अच्छे पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, थॉरोली पढ़ते रहिए, और ये जो SMDTS का जो मेन एम है, जो आपको रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, उसी पे जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, उसी को एनालिसिस करने की आप क्लास में कितना इनपुट ले पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा रेगुलर आप लोग टेस्ट देते रहिए, टेस्ट को मिस मत करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा फिर अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच।